सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसके लिए आज हरियाणा के बिहार से भी बदतर स्थिति हरियाणा की है। और सबसे अचंभे की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि मुख्यमंत्री 10 दिन से सोया नहीं होगा, नींद नहीं ली होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक उसके जो अभी लड़की का हत्याकांड हुआ है दादरी में, मनीषा, उनके जब तक पकड़ी नहीं जाएंगे तो मैं सोऊंगा नहीं। तो अभी तो उसकी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, लिपापोती के नाम पे किया जा रहा है। जिस तरीके से गोलियां मारी जा रही है, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है फिरौतियों के लिए, जिस तरीके से टेंडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, भू माफिया काम कर रहा है, और जो करप्शन, जिस लेवल पे करप्शन है, आज तक हरियाणा में इतनी बड़ी लूट कभी नहीं मची। इन तमाम चीज़ों का जवाब सरकार को और मुख्यमंत्री को सेशन में देना पड़ेगा। केवल मात्र हम लोगों को नहीं, हरियाणा की जनता को भी फेस करना पड़ेगा। सर, सेशन जो है लगभग, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है, फिर 2 दिन का अवकाश है, फिर जो टेंटेटिव प्लान आया है उसमें 2 दिन का और समय है, सोमवार और मंगलवार का। तो आपको लगता है, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, तो क्या इतना समय काफी रहेगा, या फिर मतलब आप लोग बोलेंगे कि सेशन को एक्सटेंड? हमें बहुत उम्मीद थी कि इस दफ़ा जो नए स्पीकर आए हैं, हरविंदर कल्याण जी, बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े नरम स्वभाव के और बड़े अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। जब पिछला सेशन हुआ उसके लिए टाइम उन्होंने बढ़ाया, सभी को मौका मिला, लगभग वो सेशन 10 से 15 दिन तक चला। और नई प्रथा थी कि हरियाणा कोई छोटी स्टेट नहीं है, हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो छोटी अवधि में उठ नहीं पाते। लेकिन अब जो देखा है कि सिर्फ मात्र 3 से 4 दिन का सेशन है, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है। एक खाना पूर्ति के नाम पे सेशन है कि जब इसको सेशन को बुलाओ और जल्दी से निपट दो। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार भयभीत है और जो स्पीकर साहब है उनको इस चीज़ पे गौर करनी चाहिए कि उनकी जो छवि है वो एक अच्छी छवि है। उनको निश्चित तौर पे ये सेशन जो है कम से कम 15 दिन का रखना चाहिए था, क्योंकि जो हालात प्रदेश के हैं वो हालात जनता के सामने आए, सारी चीज़ से जनता वाकिफ हो। आईएनएलडी की तरफ से कितने सवाल या कितने कॉलिंग अटेंशन मोशन, कितने चीजें जो हैं वो रखी गई हैं? आईएनएलडी तो सरकार के हर गलत निर्णय का हमने विरोध किया। आज भी हम लोग सड़कों पे, मनीषा हत्याकांड पे, जो अभी कल मामला हुआ है, थानेदार को गोलियां मारी गई है, आज वो एडमिट है। एक बच्ची का और कत्ल, 13 साल की बच्ची का कत्ल किया हुआ है। तो आईएनएलडी तो हर मुद्दे पे सड़क पे और सरकार के खिलाफ गिर रही है। सेशन को शुरू होने दो, फिर आईएनएलडी अपना जो सरकार का जो अन्याय और सरकार की जो गलत नीति है उसका निश्चित तौर पे हम विरोध करेंगे। सर, पिछले सत्र में भी हमने देखा, कई बार हम देखते हैं कि अधिकारी जो है वो गलत जानकारियां प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहा तो जाता है कि भाई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई बार नेताओं को, मंत्रियों को गलत फिगर्स जो है वो अधिकारियों के द्वारा दे दी जाते हैं, बिना वहां पे ओरिजिनली इंस्पेक्शन किए जाके, फिजिकली जाके, और जो रिपोर्ट्स हैं वो दे दी जाती हैं। तो इस तरह के भी काफी मामले सत्र में। सरकार जो है वो तानाशाह है और सारी चीजें मैनेज है। मेरे कई सवाल मैंने डाले थे, मेरे कई सवाल उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि ये अंडर 46 सेक्शन में आते नहीं है। जो सवाल सरकार के खिलाफ होता है उस सवाल को सरकार टालने की कोशिश करती है। जो सरकार की पोल खोलने वाले सवाल हैं, जो सरकार के कहीं ना कहीं गलत कृत्य हैं, वो उजागर ना हो, तो इसलिए सरकार तो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम लोग जो हैं वो अंडर रूल काम कर रहे हैं। लेकिन जो हालात आज हरियाणा के अंदर है, उस हालात के तहत आज जन जन परेशान है। लोग तो दुआ कर रहे हैं कि उनका ये चुनाव आ जाए और इनको सबक सिखाने का काम करें। एक आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बिल पेश किया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो भी कोई सिटिंग एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी होगा, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है किसी भी कारण से, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो है उसकी पोस्ट वो कट हो जाएगी। काफी विरोध इस बिल का हो रहा है, विपक्ष ने काफी हंगामा इसको लेकर कल भी किया है। एज अ पॉलिटिशियन आपकी क्या राय है? किसका बयान है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में रखा। अमित शाह, इस देश में
अगर सबसे बड़ा कोई गुंडा है तो अमित शाह है। उन्होंने अगर ये बयान दिया है और ये लॉ पास किया है 30 दिन, इसका मतलब प्रजातंत्र की हत्या करनी है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हैं, इनके पास ईडी सीबीआई सब कुछ इन्हीं के पास है। ये जिसको चाहे उसको जेल में डाल देते हैं। और हिंदुस्तान के जो टॉप के बदमाश हैं, गुंडे मवाली, जो ये कहा करते थे बिहार में भी इतने बदमाश हैं, उत्तर प्रदेश में इतने बदमाश हैं, हरियाणा दिल्ली, वो सारे बदमाश इन्हीं बीजेपी की पार्टी के अंदर एमएलए और एमपी हैं, टोटल पूरे हिंदुस्तान के। ऐसा हो गया तो किसी भी हिस्ट्री सीटर हैं, जितने हिस्ट्री सीटर हैं, चाहे वो कत्ल में है, चाहे वो भूमाफिया में है, चाहे वो एक्सटॉर्शंस में थे, चाहे वो किसी तरीके के गलत कृत्य करते हो, वो सारे के सारे बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के एमपी हैं। तो ये लॉ अमित शाह ने जो पास किया है, ये अपने लोगों को टांगने के लिए किया है या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी कानून नहीं आया। अगर ऐसा कानून आया तो इसका मतलब इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान को प्रजातंत्र नहीं, डंडे के तंत्र से चलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आईएनएलडी विधायक आदित्य देवीलाल बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर ये जो बिल पेश किया गया है इसे प्रजातंत्र की हत्या बताया। वहीं उन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सदन में आईएनएलडी के द्वारा उठाए जाएंगे और वहीं जो समय है वो भी बहुत कम है, लगभग 15 दिन का जो सेशन है वो बुलाया जाना चाहिए ताकि सभी मुद्दों को कवर किया जा सके, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।